हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू टुडे मार्केट्स। आज दुनिया के आधे से ज्यादा पेमेंट्स यूएस डॉलर के थ्रू रूट होते हैं। डॉलर इज द किंग ऑफ करेंसीज, बट चाइना अपना होम करेंसी युआन को देश बदलने की बात कर रहा है। चाइना वांट्स युआन टू बी द नेक्स्ट डॉलर, बट क्या ये पॉसिबल है? और ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में न्यू हाइज हिट कर रहे हैं, लेकिन द मार्केट इज एज साइलेंट एज एवर। बट ऐसे क्यों? Is everyone eyeing the Fed meeting on September 17? Let's find out. Hi, this is your host CA Suhani Kataria and let's begin. सोच के देखो, आज भी दुनिया के हाफ से ज्यादा पेमेंट्स यूएस डॉलर में होते हैं। सेंट्रल बैंक्स अपना फॉरेक्स रिजर्व का भी 58% डॉलर में पार्क करते हैं, मतलब एक क्लियर मोनोपोली है। और चाइना का वॉन बस 4% ग्लोबल पेमेंट्स और 2% रिजर्व्स का पार्ट है। अभी तो ये नो कॉन्टेस्ट सिचुएशन है, लेकिन बीजिंग क्लियरली एक लॉन्ग टर्म गेम खेल रहा है। चाइना वॉन को पुश कर रहा है, लेकिन अभी क्यों? बिकॉज 2022 में जब रशिया पर सैंक्शंस लगे, यूएस ने एक डायरेक्ट मैसेज दिया, अगर तुम मेरे रूल्स तोड़ोगे तो मैं तुम्हें डॉलर सिस्टम से बाहर कर दूंगा। चाइना ने इसको सीरियसली लिया, क्योंकि वो खुद भी एक दिन सैंक्शंस के रडार पर आ सकता है। और फिर से देखो, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर होने के वजह चाइना अपना ट्रेड पावर यूज कर रहा है, कह के कि डॉलर नहीं वॉन में सेटल करो। नाउ लेट्स लुक एट द स्ट्रैटेजीज जो चाइना अभी खेल रहा है। पहले तो बोल रहा है कि ट्रेड वॉन में करो। ऑलरेडी 30% से ज्यादा ट्रेड वॉन में हो रहा है। लोन्स भी वॉन में दिए जा रहे हैं। CIPS वर्सेस स्विफ्ट। डॉलर के स्विफ्ट के ऑल्टरनेटिव का नाम है CIPS, और कई बैंक्स इसमें ऑनबोर्ड हो चुके हैं। डिजिटल युआन ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि BIS बैक्ड एनरिच प्रोजेक्ट के थ्रू यूएई, सऊदी और थाईलैंड में सब में ये अंडर वर्क्स है। बॉन्ड मार्केट एक्सेस। फॉरेन प्लेयर्स को चाइना के बॉन्ड मार्केट्स में एंट्री मिल रही है, एंड दैट टू लो इंटरेस्ट के साथ, एंड दैट इज वाई वो अट्रैक्टिव बन रहा है। एंड लास्टली स्वैप लाइंस। PBOC ने 30 से ज्यादा सेंट्रल बैंक्स को वन लिक्विडिटी गारंटी दी है, लेकिन इस सब में प्रॉब्लम ये है कि वन ऑलरेडी अभी भी फुल्ली कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब आपको अपना पैसा फ्रीली अंदर बाहर करने का फ्रीडम नहीं है, जैसे डॉलर में होता है। और ऑनेस्टली दुनिया के इन्वेस्टर्स को अभी भी चाइना की ट्रांसपेरेंसी और पॉलिसीज पे पूरा ट्रस्ट नहीं है। सोच के देखो, डू वी ट्रस्ट हिम? लिक्विडिटी और सेफ एसेट पूल्स भी उतने बड़े नहीं हैं जितना यूएस ट्रेजरीज का है, लेकिन फिर भी चाइना इज टेकिंग लॉन्ग बेट्स। डॉलर अपने ही एक्शन से धीरे धीरे वीकन हो रहा है, थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प। डिजिटल करेंसीज फ्यूचर में किंग बनेंगे, जो पहले स्केल करेगा वही लीड करेगा। लेकिन इस सब में इंडिया का क्या रोल है, एंड हाउ डज इट अफेक्ट इंडिया? इंडिया डायरेक्टली युआन को चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा ग्लोबल ट्रेड शेयर अभी भी सिर्फ 2% है। लेकिन हमारे पास एक यूनिक चांस है, अपना रुपया बनाना, जो प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंसी और डेमोक्रेसी पर फोकस करे। कीन्स की नई आइडिया है, जो ग्लोबल ट्रेड करेंसी को डिजिटल फॉर्म में रिवाइव करना, मतलब एक न्यूट्रल और डेमोक्रेटिक करेंसी सिस्टम बनाना। और सबसे इम्पोर्टेंट, यूएस और चाइना दोनों के बीच एक बैलेंस्ड बट बोल्ड स्टैंड रखना। दैट वुड बी इंडिया सुपर पावर। सो द बॉटम लाइन इज, डॉलर अभी भी किंग है, लेकिन चाइना क्वाइटली अपना पैरेलल एम्पायर बिल्ड कर रहा है, और इंडिया के पास एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है अपना रूपी और डेमोक्रेटिक मॉडल के थ्रू नए फाइनेंशियल ऑर्डर का आर्किटेक्ट बनने का। ग्लोबल बॉन्ड मार्केट में एक साइलेंट स्टॉर्म चल रहा है, और इसका असर सीधा डेवलप्ड और इमर्जिंग मार्केट्स दोनों पे दिख रहा है। देखिए, डेवलप मार्केट से शुरू करते हैं। यूके का 30-year यील्ड 5.5% पे है, यूएस का 4.7% पे है, और जर्मनी और जापान भी मल्टी डेकेड हाईज देख रहा है। मतलब एक चीज क्लियर है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट्स को डेट रीपे करना महंगा पड़ रहा है, और इक्विटीज के मुकाबले बॉन्ड्स ज्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हैं। और इसके पीछे एक मास्टरमाइंड है, कॉल्ड एज सेंट्रल बैंक। फेड ने अपना हॉकिश स्टैंस मेंटेन किया है, रेट्स 4.5% पर होल्ड करके और क्वांटिटेटिव टाइटनिंग चला के। सिंपल वर्ड्स में बोले तो बॉन्ड डिमांड कम हो गई है, यील्ड्स ऊपर गए हैं। साथ ही इन्फ्लेशनरी स्टिकी है, कोर CPI अगस्त में 3.1% तक पहुंच गया है, और जॉब मार्केट्स अभी भी गर्म है। तो फेड के पास रेट कट करने की अर्जेंसी नहीं है, बट
अब अगर यूरोप की बात करें तो नेटो नेशंस के डिफेंस और फिस्कल स्पेंडिंग के चक्कर में बोरोइंग और ज्यादा बढ़ने लगी है। यील्ड रेट्स और बुओयंट रहने वाले हैं, लेकिन इसका एक हिडन रिस्क भी है। बैंक्स और पेंशन फंड्स के पास जो लॉन्ग ड्यूरेशन बॉन्ड्स है, उनकी वैल्यू गिरती जा रही है। अब अगर थोड़ा जूम करते हैं तो इमर्जिंग मार्केट्स दिखता है। जब यूएस ट्रेजरी आपको 4.7% सेफ रिटर्न दे रहा है, तो इंडिया का 7.2% यील्ड उतना शाइनी नहीं लगता। पहले इंडिया और यूएस के बीच 390 बेसिस पॉइंट्स का स्प्रेड था, जो अब सिर्फ 170 पॉइंट बेसिस पॉइंट्स बच गया है। मतलब ईएम्स के लिए कंपटीशन टफ हो गया है। तो इसका इम्पैक्ट क्लियर है, कैपिटल डेवलप मार्केट्स की तरफ भाग रहा है। ईएम करेंसीज प्रेशर में है और सेंट्रल बैंक्स को अपने इंटरेस्ट रेट्स अननेचुरली हाई रखने पड़ रहे हैं ताकि इनफ्लोज सस्टेन रहे। ग्रोथ सैक्रिफाइस हो रही है और जिनके पास डॉलर डेट ज्यादा है, जैसे टर्की और अर्जेंटीना, उनके लिए रीपेमेंट और मुश्किल हो गया है। तो आगे का पिक्चर क्या है? अगर फेड 25-26 में रेट्स कट नहीं करे तो ग्लोबल लिक्विडिटी वापस आएगी, ईएम्स में इनफ्लोज बढ़ेंगे और इक्विटीज रैली करेंगे। लेकिन अगर फेड अपना हॉकिश मोड में ही रहा तो हायर फॉर लॉन्गर सिनेरियो बना रहेगा और ईएम्स के लिए स्ट्रेस और लंबा चलेगा। तो बॉटम लाइन सिंपल है, बॉन्ड यील्ड्स सिर्फ एक नंबर नहीं होते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहाँ जाएगा, किस कंट्री की करेंसी स्ट्रांग होगी और किस मार्केट का ग्रोथ स्क्वीज होगा। और अभी नजर सिर्फ फेड पे है। अब चलते हैं न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनएक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे India manages 10 simultaneous trade negotiations as EU FTA talks progress. The Commerce Ministry announced the 14th round of India-EU Free Trade Agreement negotiations will occur in Brussels from October 6 to 10. India has expanded its trade negotiation capacity from handling 2 talks simultaneously to managing 10 negotiations, supported by the Center for Trade and Investment Law and Center for WTO Studies. Key developments include India-Australia CECA completing 11 rounds with the latest in August 25, India-New Zealand FTA's third round currently underway, India-Oman CPEA negotiation concluded with all chapters finalized, and India-US BTA completing 5 rounds with the 6th postponed from August. उसके बाद हम देख सकते हैं AGI Green Pact announces 47 crore capacity expansion for glass production facilities. AGI Green Pact Limited is undertaking 2 debottlenecking exercises to expand its glass production capacity. The container glass facility will be increased from 1850 TPD to 1900 TPD, and the specialty glass facility from 154 to 200 TPD. This expansion involves a total capacity expenditure of 47 crores, with 32 crores allocated for the container glass facility and 15 crore for the specialty glass facility. तो ऐसे ही क्विक न्यूज के अपडेट के लिए आप भी हमारा ये प्रोडक्ट और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज का हीट मैप। हम जैसे देख सकते हैं आज काफी ग्रे है हीट मैप, मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है आज। बट लेट्स लुक एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स फॉर टुडे। तो जैसे हम देख सकते हैं आज एशियन पेंट्स इज डाउन बाय 1.72%, सिप्ला इज डाउन बाय 1.67%, महिंद्रा एंड महिंद्रा इज डाउन बाय 1.66%, Infosys is down by 1.13% and TCS is down by 0.69%. So these have been the top losers for today. Top gainers की बात करें तो Jio Financial Services is up by 1.33%, Ultratech Cement is up by 0.53%, Eternal is up by 0.59%, and Bajaj Finance is up by 0.66%. So these have been the top gainers for today. अगर FIDI डेटा की बात करते हैं तो as of 12th September 2025, FI ने फिर से बाइंग की ऑफ 129 करोड़, whereas DI ने भी बाइंग की ऑफ 1556 करोड़। उसके बाद MTF इनसाइट्स पे जाते हैं। So as of 11 September 2025, the industry MTF book stands at 95,238 crores, जिसमें 6,650 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं, 6,225 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए हैं। So the net book addition is of 425 crores. उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरीज की बात करें तो आज की टॉप 5 डिलीवरीज है कोटक बैंक, HDFC बैंक, HDFC Life Insurance, ICICI Bank and HCL Technologies, which range from 82% to 72%. अब अगर हम लोग धन के होम पेज पे जाते हैं, we'll find a key indices and commodities वाला section. So as of September 16, 2025, Nifty 50 का वीकली एक्सपायरी है। Now let's go on Dhan charts and analyze Nifty 50 for today. तो जैसे हम देख सकते हैं आज फिर से एक रेड कैंडल फॉर्म हुआ है
हम इसे एक इनसाइड कैंडल भी बोल सकते हैं एंड मार्केट काफ़ी मतलब साइडवेज ही था फॉर द एंटायर डे एंड देन जब लास्ट के 1-2 घंटे बचे थे तब मार्केट्स ने एक डाउनफॉल या नीचे का रैली स्टार्ट किया. So Nifty opened around 25,118, made a high of 25,138, made a low of 25,048 and closed around 25,069. वो अभी भी उसके 20 MA और 50 MA के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 58. अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स आज ऑलमोस्ट 120 पॉइंट से नीचे है. सेंसेक्स ने भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्म की है. सेंसेक्स ओपन अराउंड 81,925, made a high of 81,998, made a low of 81,744 and closed around 81,785. वो भी उसके 50 MA और 20 MA के ऊपर है और उसका RSI भी अराउंड 57. अगर इंडाइसेस में बात करते हैं टॉप गेनर्स और लूजर्स की तो आज का सबसे बड़ा टॉप गेनर है निफ्टी रियल्टी which is up by 2.41%. Nifty Next 50 is up by 0.6% and Nifty PSU Banks is also up by 0.6%. अगर लूजर्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा इज डाउन बाय 0.64%, निफ्टी आईटी इज डाउन बाय 0.58% एंड निफ्टी ऑटो इज डाउन बाय 0.39%. दैट्स इट फॉर टुडे. आई विल सी यू टुमारो. तो आपको क्या लगता है, क्या फेड रेट कट करेंगे और इससे सबको फायदा होगा या विल स्टिल बी द हॉकी स्टैंड? टेल अस इन द कमेंट्स बिलो. Till then, like, share, and subscribe, and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.